एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सांझ का अर्घ का टाइम है और हम लोग घर से निकल रहे हैं अभी। और चलिए मिलते हैं घाट पर। तो सब लोग हम लोग किसी को छू कैसे पाएंगे हम लोग, है ना? जाइए, कपड़ा को नहीं छुपाएंगे, इसे नहीं छुपाएंगे। गाय गाय को नहीं तो बोलिए लोग क्या बोले। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं छठ का। हम लोग व्रत में है। देख लीजिए गाइस, हम लोग कैसे लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। रानी कलर और ग्रीन दोनों पहनी हुई है। मैं हाँ। ग्रीन पहनी हूँ, भाभी रानी, ये मेरी बहन दीदी रानी, उधर एक दीदी ब्लू, एक इधर बेटा बिट्टू आए हुए हैं। नए गेस्ट में एक बहन है, बहनोई है, दो बेटियां और एक बेटा। हाँ, यही नए गेस्ट है। हम लोग बाकी तो हमेशा दिखते रहते हैं। हेलो, ज्यादा फोकस होगा बिट्टू पे और ये दीदी पर और जीजाजी पर। जीजाजी पर हर एक छठ पूजा में तो यही है, बाद में बातचीत होते हैं। सविता मौसी छुप गई है। सविता मौसी बस आगे आइए। वीडियो बनाना की फोटो खींचना है आप लोग इतना पोज। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं और रास्ते का व्यू आप लोग देखिएगा ज़रूर, बहुत ही प्यारा है। और थोड़ा सा दूर है, मतलब सूर्य मंदिर हम लोग जाते हैं, बोकारो का सूर्य मंदिर सभी को पता होगा, झारखंड में आगे देखने को मिलेगा आप लोगों को। और वो मंदिर बहुत सालों से बन रहा था और अभी जाके रेडी हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर बना है सूर्य देव का, तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और ये है रास्ते का व्यू हमारे झारखंड बोकारो का, जो कि रास्ते में पूरी रौनक लगी हुई होती है। और मैं पूरा दिखाऊंगी और म्यूज़िक लगाऊंगी, फिर आप लोग देखिए रास्ते का व्यू। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ हमें पहुँचना था। और ये है हमारे झारखंड बोकारो का सूर्य मंदिर। और ये पूरे झारखंड में एक ही सूर्य मंदिर है और ये बहुत सालों से बन रहा है। मैं शादी करके जब से आई हूँ तब से देख रही थी इसको बनते हुए, और उससे भी ना जाने कितने साल पहले से ये बन रहा था। मेरे शादी को 15 साल हुए, मैं 15 साल से देख रही थी इसको। तो फाइनली ये रेडी हो चुका है और बहुत ही अच्छा बना है अंदर से। हम लोगों ने सुबह में दर्शन भी किए, तो वो भी आगे आप लोगों को देखने मिलेगा। इस ब्लॉग में नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखने को मिलेगा। और मेरा आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो चुका है, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो चुका है, गला बैठ चुका है। मैं इसलिए ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी और ना ही वॉइस ओवर दे पा रही थी। हम लोग पहुंच चुके हैं घाट और देख सकते हैं कितनी भीड़ है हमारे घाट पे, और बहुत बड़ा है गाइस। और मतलब आधे बोकारो के लोग तो यहीं आते हैं। बहुत सारे घाट है हमारे यहाँ पे, डैम है, जगन्नाथ मंदिर है जो रास्ते में मतलब दिखा होगा भीड़ एक जगह, वो जगन्नाथ मंदिर है, बहुत लोग उधर जाते हैं। बट हमारे यहाँ शुरू से ही तो हम लोग शुरू से ही सूर्य मंदिर ही आते और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आके। और मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे जन है फ्लैट में जो छत पे ही कर लेते हैं, बट हम लोग एकदम अच्छा नहीं लगता है यार, छठ पूजा करो और घाट ना जाओ। तो इसलिए हम लोग ज़रूर घाट जाते हैं।
कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे सविता जी कुकू को कितना प्यार करते हुए और ये छोटी बेटी है सविता जी की, बहुत ही प्यारी है। और यहाँ पे हम लोग पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, मेरे को नहीं याद है। सो घाट पहुँच चुके हैं हम लोग और अब सूप सजाएंगे। अगर वो नहीं निकलेंगे तो एक बेडशीट लेके आएंगे। तो मेरे को याद आई, यहाँ पे हम और आरती दी बात कर रहे थे। मैंने बोला कि रिया को मैंने बोला था बेड शीट रखने को, तो आरती दी बोल रही हाँ उसने रखा था बट वो घर पे ही भूल गई है। तो हरिशंकर जी बोल रहे थे, हरिशंकर जी मतलब मेरे छोटे नंदोई है, मेरे से छोटे हैं और उनसे भी एक और छोटे हैं। तो वही बोल रहे थे कि घर से कोई निकाल रहा होगा तो बेड शीट लेते आएगा। बट सभी लोग घर से घाट पहुँच चुके थे तो शाम को बेड शीट नहीं गया था। और मैंने बार बार बोला था कि कोई बेड शीट ले लेगा, एक बेड शीट ले लेगा, बट लड़कियां तो तैयार होने में ही लग गई थी तो बेड शीट छूट गया था घर पे ही। तो प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी बैठने में सबको। सो कोई नहीं, होता है ऐसे भीड़ भाड़ में। और यहाँ पे हम लोग भीड़ को चीरते हुए घाट पे जा रहे हैं जल भरने, क्योंकि जल भर के लाके और मतलब छठी मैया को पहले लीपते हैं गंगा जी का पानी से। तो मैं आरती दी और संध्या जी और लक्की बेचारी हम लोग के पीछे पीछे थोड़ा सा वीडियो लेने के लिए भीड़ का सामना करते हुए जा रही हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है घाट पे, बहुत ज़्यादा, जाना और निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आरती दी ये दिख रही हैं और लक्की बेचारी कितना मुश्किल से मतलब वीडियो बनाई है ये। सो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है हमारे यहाँ, और सुबह में तो और ज़्यादा होती है। कितना मुश्किल से हम लोग जाते अर्घ देने। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं गंगा जी के पास, और मतलब एक दीपक लगाते हैं और जो भी होता है चना वगैरह वो चढ़ाते हैं गंगा जी को, दीपदान देते हैं और प्रसाद चढ़ा के और फिर लोटा में जल लेके हम लोग आते हैं छठी मैया को लीपने के लिए। इसी पानी से लीपते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग दीपदान कर दिए हैं। और यहाँ पे मैं लकी को बोल रही थोड़ा आगे से ले लीजिए कि अच्छा से आए, तो बोल रही कि भीग जाएगा मामी मेरा कपड़ा। मैंने बोला नहीं भीगेगा ही, अभी तो अर्घ देने के लिए घुसना ही पड़ेगा। तो ये देख लीजिए हमारा घाट कितना बड़ा और कितना सुंदर लग रहा है। और एंजल है पीछे, सविता जी भी आई हैं। तो फिर हम लोग जाएंगे घाट पे। और यहाँ पे लक्की भीड़ का सामना करते हुए वीडियो लेते हुए टेंशन में पूरा। जल लेके हम लोग घाट पहुँच गए हैं और छठी मैया को लीप दिए हैं। और ये जो मतलब दिख रहा है मेरे हाथ में येलो कलर का, इसको अर्पण बोलते हैं। इस चावल के आटे और हल्दी से बनाते हैं इसको, और मतलब जल से लीप के और उसके ऊपर ये अर्पण लगाए जाते हैं छठी मैया को, और उसके बाद फिर सिंदूर वगैरह से टीकते हैं। तो वही मैं अर्पण लगा रही हूँ और वो दीदी उधर दीपक सजा रही हैं सबके लिए। मतलब एक एक सूप में रखे जाएंगे और एक एक हम लोग छठी मैया को दीप मतलब दिखाएंगे और रखेंगे छठी मैया पे। तो यहाँ पे संध्या जी भी अर्पण लगा रही हैं और दीदी उधर बीजी और सविता जी इधर बैठी हुई हैं। तो जो व्रत किया है वो मतलब ये सब कर रहा है। और फिर दीदी यहाँ सिंदूर लगा रही हैं छठी मैया को। और सूप तो हम लोग घर से ही सजा के लाते हैं। और 5 सूप था हमारे मतलब हमारे पास, क्योंकि 2 सूप जो है ना वो आरती दी के पड़ोसी दिए थे। वो लोग छठ नहीं करते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है ना कि जो छठ नहीं करता है और उसको वो कोई मन्नत मांगे हो तो वो सूप जो छठ करता है उसको देता है। तो उन्होंने 2 सूप दिया हुआ था। और ये बच्चा जो दिख रहा है वह मतलब उसी का मन्नत है। और ये बच्चा इतना प्यारा था ना कि मैं बता नहीं सकती, एकदम कान्हा जी का रूप लग रहा था। तो यहाँ पे सब लोग दिखेंगे हमारे घर के। ये एंजल सविता जी की बड़ी बेटी, और ये शौर्य जी इधर मेरा बेटा जी और इधर कुक्कू एंजल की छोटी बहन, और ये छोटे जी नंदोई जी और आदि बाबू। और यहाँ पे हम सभी और पतिदेव खड़े हैं पीछे में, और रिया उधर अपनी फ्रेंड से बात कर रही हैं, और इधर आयुष खड़े। तो यहाँ पे जीजा जी, बिट्टू, शौर्य सब है, और डुगू उधर छोटा बाबू को खिला रहा है।
और इनको मैं नहीं जानती, पता नहीं कौन है। और ये आयुष है मेरे भांजे जी, आरती दी के छोटे वाला बेटा। और उधर हरिशंकर जी कुछ पूछ रहे हैं। और हम लोग अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अर्घ देने, और शायद मैंने एक सूप का अर्घ दे दिया है, और संध्या जी भी एक सूप का दे चुकी हैं, और आरती दी अभी दे रही हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मतलब डूबते हुए सूर्य देव को जल भी चढ़ा दूँ, तो मैं चढ़ा रही हूँ वही लोटा में जल भर के। और 5 सूप था, तो बारी बारी से हम लोग मतलब सब सूप का अर्घ दिए, सबका देना होता है। तो एक का दे चुकी हूँ, और पता नहीं किसको मैं क्या बोल रही हूँ, और फिर दूसरा का दे रही हूँ। तो यहाँ पे लक्की भी सूर्य देव को जल देते हुए, क्योंकि सब लोग मतलब जितने जन थे हम सब लोगों ने सूर्य देव को लोटा में जल भर के दिया, छोटे हो या बड़े हो। तो यहाँ पे संध्या जी अर्घ दे के खड़ी हुई हैं, और मैं भी अर्घ दे चुकी हूँ, और मेरा सूप जा चुका है। तो यहाँ पे आरती दी दे रही है, तो जो जो बाकी था वो मतलब अर्घ दिलवा रहे हैं। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अपने घर के लोग ही अर्घ दिलाते हैं, छोटे बड़े सभी। बट मैंने मेरे मायके की तरफ देखा है कि मतलब शाम को ऐसे ही अर्घ दे देते हैं सभी, और सुबह में पंडित जी आते हैं अर्घ दिलाने। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मेरे ससुराल में सभी अपने घर के लोग, छोटे हो या बड़े हो, जो भी व्रत नहीं करता है वो सभी अर्घ दिलाते हैं ऐसे लोटा में जल लेके, और हम लोग घूमते 5 बार और फिर अर्घ दिलाए जाते हैं। बट मायके में कुछ और ही कुछ मतलब और ही तरीके से देखा है मैंने। तो मतलब छठ का मेन तो यही होता है कि घर के लोग ही अर्घ दिलाते हैं और ऐसे ही अर्घ देते हैं। तो पंडित जी सभी मतलब जो भी पुण्य का काम होता है वो लेके चले जाते हैं अर्घ दिला के हमारे यहाँ। और यहाँ पे संध्या जी फिर से दूसरा सूप आ गया है, तो उसका अर्घ दे रही हैं, और पीछे मैं भी दे रही हूँ, क्योंकि 5 सूप था, मैंने कितना बार बोल चुका। तो मतलब बहुत भीड़ होता है, तो लाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो थोड़ा खड़ा होना पड़ रहा था। तो फिर ये सूप आया, तो संध्या जी एक दी और एक मैंने दिया, और आरती दी 1-2 दी शायद दी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट 3 सूप का अर्घ दे दिया था, और मेरा कमर जो है जवाब दे चुका था। मेरा फेस देख सकते हैं आप, मेरे से अब घूमा नहीं जा रहा था और ना खड़ा हो पा रही थी मैं, तो कमर बहुत मतलब अकड़ गया था। और ऐसा होता है मेरे साथ, और मतलब मैं क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे सूप पास कर दिया है मैंने, और इधर बिट्टू बिट्टू सब लोग चिल्ला रहे हैं। और मैं बोल रही थी कि बिट्टू ने अर्घ नहीं दिलाया है, उनको बुलाइए। तो पतिदेव ने चिल्लाया, छोटू छोटू, हमारे जुबान पे तो छोटू का ही नाम रहता है। तो फिर बोले बिट्टू आओ अर्घ दिला दो, तो बिट्टू आए और फिर अर्घ दिलाए। और ये हमारी कुछ फैमिली पिक्चर। और कैसी लगी हम सब की साड़ियाँ आप लोग ज़रूर बताना, और कैसे लग रहे थे हम सभी, मेरी फैमिली कैसी लगी आप सभी को, आप लोग ज़रूर कमेंट करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना प्लीज़। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। तो आप लोगों का कैसा रहा छठ, कैसे की आप लोग। बहुत ही धूमधाम से हम लोगों ने छठ सेलिब्रेट किया, और हर साल ऐसे ही करते हैं। और सविता जी इस बार बहुत भाग से आ गई, पता नहीं अगली बार आएंगी कि नहीं। तो क्योंकि उनके घर इस साल छठ नहीं हुआ, अगले साल तो ज़रूर होगा, तो वो पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं। और ये भगीना जी और आरती दी, मैं। और घाट देख लीजिए हमारा, कितना प्यारा घाट है, कितना बड़ा है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर। और यहाँ पे हम लोग घाट पे माता रानी से आशीर्वाद लेते हुए, और देख सकते कितना प्यारा घाट सजा होता है ना। और ये मौसी, भांजे, मौसा जी और यहाँ पे बच्चा पार्टी। सो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।